आपने जालौन की जनता को समझा क्या था। बड़ी खबर हमने आपको आज बताई थी कि सरकार ने रीच आउट किया है और कहा है कि एमएसपी पर बातचीत करने के तैयार हैं। इस वक्त खुद किसान नेता राकेश टिकैत साहब हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है राकेश टिकैत जी इंडिया न्यूज पर आपका। हाँ भाई, आप कर टिकैत साहब, अभी एक बड़ी खबर आई है। पहला, आपको बहुत बधाई, तीनों कृषि कानून रिपील हो गए जिसकी मांग आप पहले से कर रहे थे। एक बड़ी खबर यह आई है कि जो दूसरी बड़ी मांग थी आपकी और लगातार आप कह रहे थे कि एमएसपी पर कानून बने, एमएसपी को लेकर सरकार ने कहा है कि 5 लोग आपके आए और सरकार से बातचीत करें। वे जाएंगे, ये जानकारी है कि 5 लोग बुलवाए जो एमएसपी पे बातचीत करेंगे। वे कब जाएंगे, कहां जाएंगे, उसकी जानकारी हो जाएगी और इसमें संयुक्त मोर्चा फैसला करेगा कि 5 लोग जाएंगे या ज्यादा जाएंगे और कब जाना है इसकी पूरी ऑथेंटिक जानकारी आ जाएगी अभी हमारे पास। ठीक है, स्वागत करते हैं, क्योंकि लगातार आप एमएसपी पर बातचीत कर रहे थे। किसान संगठन कह रहे थे कि एमएसपी भी हमारी बड़ी डिमांड है। पहली जीत हुई, तीनों कृषि कानून रद्द कर दिए गए। दूसरी जीत, एक कदम सरकार ने आगे बढ़ाया है एमएसपी पर बातचीत करने के लिए। नहीं, बातचीत होनी चाहिए। 1 साल से लोग बैठे हुए हैं, एमएसपी का एक बड़ा सवाल देश में है, तो उस पर बातचीत होनी चाहिए, उस पर कानून बनना चाहिए बातचीत पे। और सरकारों ने बातचीत के लिए रास्ते खोले हैं। 11 महीने बाद ही सही, एक रास्ते तो खुले, बातचीत शुरू होगी तो इसका समाधान भी निकलेगा आंदोलन का। ठीक है साहब, एक चीज पर कंफ्यूजन है और आपने भी कहा कि कंफ्यूजन कुछ लोग फैला रहे हैं। संगठन के ही कुछ लोग हैं, किसान संगठन के, जो कह रहे हैं कि अब जब सरकार ने बड़ा दिल दिखाया है तो हमको भी घर वापस जाना चाहिए। आपका अपना इरादा क्या है? जब तक एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनता, ये जो पर्चे दर्ज हैं ये वापसी नहीं होते मुकदमे। जो शहीद परिवार है उसको लाभ नहीं उनको मिलता, फाइनेंशियल उनकी मदद नहीं होगी, तो कोई किसान घर नहीं जा रहा। एक ही अफवाह बड़ी तेजी से कल से फैल रही है, लेकिन किसी ने घर जाने की बात नहीं करी। अपने विचार हैं, किसी ने कहा होगा, लेकिन संयुक्त मोर्चे की मीटिंग अभी 4 तारीख में है और उसमें सारा रूप से फैसले किसकी क्या क्या कहाँ बातचीत हुई, अभी आंदोलन कहां तक है, आगे आंदोलन कहां तक जाएगा, तो ये सारी चीजों पे बातचीत 4 तारीख में होगी। ठीक है, ठीक है साहब, लोग इस बात को भी कह रहे थे और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री ने एक बड़ा दिल दिखाया, कहा गुरु पर्व वाले दिन कि हम तीनों रिपील करेंगे, आपने भी बड़ा दिल दिखाया, ट्रैक्टर मार्च जो था उसको फिलहाल पहले दिन संसद के रोका, तो लोग कह रहे थे कि साहब किसान संगठन जो है, किसान का दिल बहुत बड़ा होता है, वो भी एक बड़ा दिल दिखाते। कहा कि जब जो कानून थे वो रिपील हो गए हैं तो हम भी घर जा रहे हैं, हमको भरोसा है इस सरकार पर, जो हमारी मांगे हैं वो पूरी होंगी। एक कदम आप भी चलते तो जरा अच्छा लगता। हम गांव की तरफ नहीं कदम चलने के, ना हम किसान ये बहकावे मारने का। हम दिल्ली की तरफ को चलेंगे भाई, दिल्ली से ही समाधान होगा इसका। इस बहकावे में मिट्टी मिट्टी बातों में नहीं हम आएंगे। ठीक है साहब, लोग ये भी कह रहे हैं कि आरोप आप पर लग रहा है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, एक पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब, जहां पर किसान बैठे हुए हैं बॉर्डर्स पर, और उसका एक इफेक्ट जा रहा था। किसान ने इसीलिए बार बार डिमांड्स रखी कि साहब आप करिए। बीजेपी के नेताओं ने कहा साहब डैमेज हो सकता है। तो एक ये भी जा रहा है कि विपक्ष जो है वो प्रोपेल कर रहा है, आपको फोर्स कर रहा है कि कम से कम जब तक ये चुनाव है तब तक ये मुद्दा गर्म रहना चाहिए। इस पर आपकी राय क्या है? यहां तो कोई विपक्ष वाला आया नहीं भाई, कहीं मिला आपको भेजो विपक्ष वालों को भी। यहाँ कंबल भी खत्म हो रहे, यहाँ सारी चीज खत्म हो रही, यहाँ कोई नहीं आता। ये सब हवा हवा में बात है। आपकी बातचीत बीजेपी वाले तो आए थे, पिछले साल कंबल दे के गए थे, कुछ प्याज के कट्टे दे के गए थे, कुछ आलू के कट्टे भिजवाए, उन्होंने 400 कट्टे भिजवाए थे आलू के। बीजेपी वाले तो आए थे, नहीं, दूसरा कोई नहीं आया। इतना लंबा आंदोलन चला, विपक्ष ने भी इसकी आवाज उठाई, विपक्ष को भी एक मुद्दा मिला,
क्या किसी अरे समय इतना लंबा आंदोलन ये किसान न चलाया, किसान की मजबूरी न चलाया, आधे रेट में अपनी फसल को बेच रहा उसने चलवाया ये आंदोलन। ठीक है साहब, एक मतलब चीज आप भी समझ में नहीं आया क्या आपकी किसी की? नहीं, हम लोग समझ रहे हैं, अभी विपक्ष ही चलवा रहा है इस आंदोलन लेकिन को। पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही हैं कि क्योंकि विपक्ष को इससे फायदा दिख रहा है राजनीतिक तौर पे। हो सकता है आप कहें कि मैं गैर राजनीतिक आदमी हूं, किसान गैर राजनीतिक है आचार्य, और किसान ये किसान है। फायदा क्यों मैं ये दिखा समझना दे चाहता हूं कि रहे विपक्ष आप ये- जो अभी भी बैठे हैं, अरे- क्या उससे अरे- एक राजनीतिक फायदा विपक्ष को मिल रहा है? हो सकता है आप ना दे रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली तो मिल रहा है। और क्यों और ये दूसरे को फायदा क्यों देने दे रहे, हमको क्यों यहाँ बैठने दे रहे? हमको तो भारत सरकार ने बैठा रखा है यहाँ पे। ठीक बात है। ठीक है साहब, संसद भारत की सरकार ने बैठा कार्रवाई रखा है, जो है भारत सरकार बात मान लेगी, हम चले जाएंगे। शीतकालीन सत्र जो है वो कल से शुरू हुआ है, आपको जानकारी जरूर होगी। जब रिपील हुआ तो पूरे विपक्ष ने कहा कि साहब इस पर डिबेट होनी चाहिए। आज भी विपक्ष एमएसपी को लेकर अड़ा है, डिबेट को लेकर अड़ा है और पार्लियामेंट नहीं चल पा रही है किसानों की वजह से। 12 सांसद आज निलंबित कर गए और वो सांसद थे जो किसानों की आवाज राज्यसभा में उठा रहे थे। उस पर आपकी राय? हाँ, अब पता नहीं, हम तो वहां थे नहीं भाई। और उन्हें आवाज उठा लेने तो अपनी आवाज उठानी क्या पार्लियामेंट में कोई गुनाह है? उठा लेने दो, और क्यों आवाज उठाने दे लग रहे? आप काम करते चले जाओ ना विपक्ष को। भाई विपक्ष को सरकार क्यों मौका दे रही? विपक्ष को तो मौका देना ही चाहिए सरकार को। आपका मॉरल सपोर्ट है उन सांसदों के साथ जो निलंबित हुए हैं पूरे सेशन के लिए? अरे हमें तो सरकार का है, हमें सांसदों का कुछ नहीं है भाई। यह सरकार हमारा काम कर दे, हमें इसमें बीच में न उड़ जावे सांसदों के बीच में। अच्छा, नहीं जाएंगे। हमारा एमएसपी का अपना सवाल है हमारा, और कोई आवाज उठा रहा बताओ उसको हम कैसे रोक दें? ठीक है, एमएसपी को लेकर कैसा आश्वासन टिकैत साहब आप चाहते हैं सरकार तो से? जब आप बातचीत करने जाएंगे आप भी लोगों से डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आश्वासन नहीं चाहते, आश्वासन नहीं चाहते। हम चाहते हैं गारंटी कानून। अच्छा, हम चाहते हैं कानून, ये जो मुकदमे हैं ये वापसी हो। आश्वासन पे नहीं जानेगा किसान। ठीक है साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा और आप शायद बेहतर समझा पाएंगे। कई एक्सपर्ट ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि एमएसपी रैशनलाइज्ड पूरे भारत में एक साथ लागू करना वाजिब नहीं होगा। एक्सपर्ट कौन है भाई? वे तो व्यापारियों के वकील है, उन्हें एक्सपर्ट नहीं कहना चाहिए। वे कारपोरेट घरानों के वकील हैं। वे सरकार में घुस गए, किस कारण से घुस गए? वे तो वकील है उनके। उनको आप किसानों के एक्सपर्ट बता रहे, कौन सी खेती करी उन्होंने? और अगर खेती करी है तो कहां बेची, और खेती करने में लाभदायक वे कैसे हुए वो बता दो हमको। ठीक है साहब, एक आखिरी सवाल उसके बाद आपसे डालूंगा। कई ऐसे भी संगठन हैं, कई ऐसे भी लोग हैं आपके आंदोलन में जो इस बात को कह रहे हैं कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है वो उसमें अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे। ये मौलिक अधिकार है, कोई भी आदमी कैंडिडेट उतार सकता है, चुनाव लड़ सकता है। क्या आप इसको सही मानते हैं? आप इसके पक्ष में हैं? ना, हम तो पक्ष में है नहीं भाई। ठीक है, हम तो पक्ष में है नहीं। कोई लड़ना चाह रहा है उसे रोक कौन सके? ठीक है साहब, अगर आपको किसान कहेंगे, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता कहेगी कि किसानों के लिए आप चुनाव लड़िए, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? ना, हम नहीं चुनाव लड़ने के। अब क्या चुनाव एंकरों को लड़वाओगे? ये बहुत क्वेश्चन करें। नहीं, बार बार इस बात, टिकट मिलेगा, अब क्या तैयारी कर लो किसे किसे लड़ना। नहीं, आप चुनाव लड़वाएंगे, बिल्कुल बार बार मदद इस करेंगे। इस बात पर चर्चा होती है कि आपने इतना सफल आंदोलन चलाया है, और क्या ऐसा तो नहीं कि कोई मंशा ऐसी हो कि चुनाव लड़े? और अच्छी बात है, आप अगर एक किसान का समूह आगे आता है तो ये एक अच्छी चीज है। हमारी मंशा नहीं है। इसे चुनाव के मिठ्ठे शहद को इसे आप ले लो की बार। मेरी कोई मंशा नहीं। बहुत शुक्रिया टिकैत साहब हमको वक्त देने के लिए, और बेबाकी से आपने अपनी राय रखी और साफ आपने कहा कि आपकी कोई मंशा नहीं है चुनाव लड़ने की। राकेश टिकैत साहब हमारे साथ थे, साफ कह रहे थे चुनाव नहीं लड़ूंगा।